हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं लिट्टी बना रही हूँ, डिनर का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने बैगन और टमाटर पकने के लिए रख दिया है तवा पे, और यहाँ लहसुन भी छील लिया है मैंने, क्योंकि लिट्टी में लहसुन भी पड़ता है। तो लिट्टी का बस मैंने उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू ये सब डाल करके बना लिया है सत्तू। अजवाइन, मंगरेल ये सब डालते हैं, और फिर यहाँ पे मैं लिट्टी बनाने लगी हूँ। और पता नहीं आप लोगों ने खाया होगा या नहीं, मैं आज बना रही हूँ बॉयल करके लिट्टी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है। क्योंकि ये फ्राई नहीं होता है ना, तो इसमें ना तेल लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, बिना फ्राई किए ही बनता है। और बिल्कुल हल्का सा घी में ये फ्राई करती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड को भी ये वाला लिट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। जो छान करके बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा हेल्दी ये होता है। यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे बॉयल भी हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ जो मैंने लिट्टी बना के रखा है ना, वो लिट्टी। और ये जो लिट्टी दिख रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही प्रेस कर दिया है मैंने इसे, क्योंकि ये पता चले कि ये बेटे के लिए है। क्योंकि वो हरी मिर्च वाली नहीं खाता है लिट्टी, उसे तीखा लगता है। तो इसलिए 3 लिट्टी मैंने बनाया है, बिल्कुल इसे ज़्यादा ही प्रेस कर दिया है, पतला पतला। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 5-10 मिनट में बॉयल हो चुका है। तो अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी, और उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा। और जीरा तड़क जाए, उसके बाद मैंने जो लिट्टी बॉयल करके रखा है ना, उस सारे लिट्टी को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और बस इसे मैं 5 5 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा सा रेड रेड सा ऊपर दिखने लगेगा ना, तब तक फ्राई करना है इसे। और फिर मेरी लिट्टी तैयार हो जाएगी। और इधर मैंने चोखा भी बना लिया है। तो यहाँ पे मेरी लिट्टी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पे मैं बस बेटे को खाना दे रही हूँ। तो मेरा बेटा चोखा नहीं खाता है, बैगन आलू वाली। तो वो बस हरी चटनी से खाएगा। तो यहाँ मैं उसे दे रही हूँ हरी चटनी से। और यहाँ ये मेरा प्लेट तैयार है। तो यहाँ पे देखिए लिट्टी, चोखा, और थोड़ा सा मैंने लिया है मिर्ची वाली अचार। तो अभी हो गया सुबह का टाइम, और हस्बैंड और बेटा बेटा तो स्कूल चला गया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो मैं लग गई हूँ। आज मैंने सोचा कि आज सूटकेस खोल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर सैटरडे संडे में छुट्टी रहेगी ना हस्बैंड को। तो सूटकेस मुझे बेड के अंदर डलवाना है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने। आज मुझे ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें से कपड़े निकलेंगे तो अलमीरा में मुझे सारे सेट करने होंगे। और ये देखिए, तो इसमें से मैं वही कोई कोई कपड़े मेरे धुले हुए हैं तो उनको मैं प्रेस में दे रही हूँ, और कोई कोई धुले हुए नहीं हैं तो धोने में डाल रही हूँ। तो इसमें बस मेरे ही कपड़े हैं, बेटे का निकल चुका था। कहीं बाहर से आओ तो ये कपड़ों का काम तो बहुत ज़्यादा होता रहता है। सूटकेस को अनपैक करना, मैं तो एक आराम से 2-3 दिनों बाद सूटकेस को खोलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, घर की सफाई भी करनी होती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने ये चूड़ी भी लाई हूँ। ये वाली चूड़ी ना मेरी, जब मैं गई थी ना मई जून में घर पे मायके में पार्टी के समय, तो वहाँ पे छूट गई थी मेरी ये साड़ी वाली चूड़ी। तो माँ ने कहा कि ले जाओ, तुम्हारा रखा हुआ है। तो ये मैं ले कर के आई हूँ इस बार। तो कुछ ना कुछ मायके में छूट ही जाता है हर बार। तो बस अब ये चूड़ी सबको मैं सेट कर लूँगी अपने ड्रेसिंग टेबल में। तो यही सब काम है। और फिर सूटकेस को अच्छे से पोंछ वोछ करके मुझे रखना है। तो अब मैं लग गई हूँ ये अलमीरे को सेट करने में, जो भी कपड़ा मेरा निकला हुआ है। और ये देखिए मेरा लहंगा भी अभी इसी में पड़ा हुआ है, जो मैंने दिवाली में पहना था। क्योंकि दिवाली के एक दिन बाद ही हम निकल गए थे ना, तो जो जैसे था मैं वैसे ही रख के चली गई थी। उतना टाइम भी नहीं होता है दिवाली में, तो ऐसे ही इतना सारा काम होता है। तो बस यही सब लहंगा वहंगा अभी मैं घुसाने वाली हूँ ऊपर सूटकेस में, जहाँ पे था ये वहाँ पे सेट कर दूँगी। और जो भी कपड़े मैंने सूटकेस से निकाला है उसको अलमीरा में डालने वाली हूँ मैं। और अलमीरे में भी कुछ कुछ कपड़े थे मेरे कि प्रेस, वहाँ पे अब मैं रख लेती हूँ ये लहंगा। और लहंगा इधर तो ऐसे अलमीरे में मेरे जगह ही नहीं है, तो इसे मैं जो एक पुराना वाला सूटकेस है ना उसमें डालूँगी, जिसमें रखा हुआ था। क्योंकि और कहीं जगह दिखता ही नहीं है। और अभी सर्दियाँ आ गई है ना, अब सर्दियों के कपड़े मैं निकालूँगी कुछ दिनों में।
तो मेरा तो बिल्कुल ही फुल होगा, थोड़ा भी जगह नहीं होगा उसमें। स्वेटर रखो तो स्वेटर, तो अलमीरा खोलो तो स्वेटर गिरने ही लगते हैं। और ये मैं इस बार लाई हूँ अपना शादी वाला ये दुपट्टा। तो यहाँ पे मेरे इतने सारे कपड़े प्रेस के लिए निकले हैं। अब मैं टाइम निकाल के इन्हें प्रेस करूँगी, फिर रखना होगा। तो वो सब काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सोफ़ा वगैरह मैंने सब सही कर दिया है। तो झाड़ू के बाद बस वही अपना रोज़ का काम, पोछा वोछा ये सब लगाना है मुझे। क्या एक मोबाइल, अभी तुम पापा का मोबाइल लिए थे ना? पापा का मोबाइल जैसे रखता है मम्मा अच्छी हो जाती है। मम्मा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वो बहाना मार के आ जाता है मेरा मोबाइल लेने। और बाबू वो चांस भी गया कि आपका मोबाइल खरीदाने वाला था न्यू। खरीदाएगा तो खरीदाएगा सब। इसे कैंप में जाना है ना, तो हमें लगा था कि मोबाइल देना होगा, लेकिन स्कूल से ऑर्डर आ गया कि मोबाइल अलाउ नहीं है। सो सैड ना, क्या कर सकते हैं। अब मेरे मोबाइल से काम चलाएगा और क्या है ना। बाबू तुम रह लोगे हमारे बिना? बोलना मेरा बेटा मुझे बहुत बहुत तंग करता है सच्ची। तो यहाँ पे मम्मी बेटा की बातें हो रही थी कि बेटे को जाना है ना स्कूल से 5 डेज के लिए कैंप में, और वो पहली बार जाएगा अकेले। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि अकेले रह लोगे? करने दो। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है रेस्ट में? मेरा एक काम तो करिए, हमारा गीज़र खराब है वो तो बनवा दीजिए। मैं करवा अब तो ठंडा लग रहा है ना बेटा, सुबह नहा के जाते हो स्कूल तो? यार आज से कल 24 घंटे के अंदर हो जाएगा पक्का? मैं कल भी आऊंगी बनता हुआ गीज़र लेके, ठीक है? बनता हुआ गीजर वीडियो में तो देखते कल तक बनता है या नहीं बनता है। अभी तक फोन ही नहीं हुआ तो कल कहाँ से बन जाएगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा देर रेस्ट कर लो। ये कौन सा स्माइल है? ये स्माइल नहीं है। अरे बंद नहीं हो रहा। देखिए ना मेरा जल रहा है खिचड़ी। और यहाँ बन रही है मेरी खिचड़ी। आज शनिवार है ना, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी और आलू का चोखा। और उसके बाद खा करके बेटे और पापा को जाना है आइज़ चेकअप के लिए, क्योंकि बेटे को आइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिनों से। उसे सर में भी दर्द हो रहा है, तो हमने कहा चेक कराए भी 1 साल हो गया, तो मैंने कहा करा लीजिए चेक। तो यहाँ पे दोनों निकल रहे हैं आइज़ चेकअप के लिए। बाय बाय। 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा है ना? 2 घंटे मिनिमम। आपको भी दिखाना है ना? हाँ, ऑटो से जाना। तो दोनों जा चुके हैं आइस चेकअप के लिए, और कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बहुत टाइम लगता है आइस चेकअप में, दवा डाल डाल के वो करते हैं ना। और 1 साल हो भी गए थे उसको दिखाए, और दिव्यांशु कहता था कि इधर प्रॉब्लम हो रही है, और सर दर्द भी आजकल उसको हो रहा था, इसलिए दिखाना ज़रूरी था। तो अब मैं जा रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया था, इन दोनों ने खा लिया था क्योंकि मुझे उस समय भूख नहीं था। तो अभी जा रही हूँ मैं खाने खिचड़ी और चोखा। यहाँ पे शाम के 7:30 बज गए थे, तो इतना टाइम लग गया था। ये लोग निकले थे 4 बजे ही, और 7:30 में घर पे आए हैं चश्मे का ऑर्डर वगैरह दे करके। तो दोनों पापा बेटे आ चुके हैं। बेटों के लिए और कैमरा ऊपर करना पड़ रहा है, पापा से भी ज़्यादा। इसीलिए तो बोल दिया डॉक्टर, क्या हाइट बढ़ा है तो पावर बढ़ा है, पूरा खींच लिया है। तो इस बार इसकी पावर बढ़ गई है 1 पॉइंट ना। 1 पॉइंट बढ़ गया, पिछली बार नहीं बढ़ा था। पिछली बार इतना था, पिछली बार स्टेबल था, इस बार इतना है। नहीं कहाँ है इसमें? तो हाइट बढ़ी है इसलिए पावर बढ़ गया है। दिखाना बेटा प्रिस्क्रिप्शन। हाइट तो इतनी बड़ी है, अपने पापा से भी ज़्यादा लंबा हो गया है। चश्मा था मेरा, दोनों दोनों चश्मा बात मेरा, दोनों लिया चश्मा दो। अच्छा ये और तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय रखने। चश्मा मम्मी यहीं से बनवा रहे हैं वहाँ।
यहाँ पे पापा बेटा आ चुके हैं आईज चेकअप करा के। तो बेटे का पावर कुछ ज़्यादा इस बार बढ़ गया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ना इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ी है, तो इसलिए पावर भी बढ़ चुका है। होता होगा कुछ, पता नहीं, अब डॉक्टर ही जानते हैं। तो यहाँ पे बस उसके चश्मा बनने के लिए दे दिया है इन्होंने, और इसके पापा ने भी दिखाया था, आईज चेकअप कराया है, क्योंकि उन्हें भी कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनका भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बेटे का ही ज़्यादा बढ़ा है। तो यहीं पापा को पानी दे रहा है ला करके पीने के लिए। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना आप सभी।